सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान से थर-थर कांपने लगे कांग्रेस नेता। न जाने अब आगे क्या होगा। सीएम योगी ने खोल दिया सबके सामने कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा, तो मुंह छिपाते नजर आए हाथ वाली पार्टी के नेता। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को इतने जोश में नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के नेताओं ने गंवा दिए अपने होश। सीएम योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी वो ऐसे भाषण दिया करते थे कि देखते ही देखते वो युवाओं की पहली पसंद बन गए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का जोशीला भाषण सुनकर विपक्षी पहले ही माथा पीट लिया करते थे कि अब जीत पाना बड़ा मुश्किल है, और अब कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बन गए। दरअसल हिमाचल प्रदेश का एक सियासी इतिहास है, कभी सत्ता बीजेपी के पास रहती है तो अगले चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाती है। यानी कि चुनावी मुद्दे कुछ भी हो, बारी बारी से सत्ता दोनों पार्टियों के पास रही है। इस बार भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फिर से सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन इसी बीच एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ की। वही योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सियासी इतिहास को पलट कर रख दिया और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाई। जब सीएम योगी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे तो कांग्रेस के नेताओं के होश उड़ गए और बाकी बचा हुआ होश सीएम योगी के जोश ने उड़ा दिया। हिमाचल में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस के नेताओं का ठंड में छूटा पसीना। नवंबर का महीना चल रहा है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और हिमाचल प्रदेश में तो ठंड अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन इस ठंड के बीच योगी आदित्यनाथ ने जब अपना भाषण शुरू किया तो कांग्रेस के नेताओं का ठंड में पसीना छूट गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश में एक दिन में कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के लिए प्रचार किया। इस दौरान मंडी से लेकर हमीरपुर तक सीएम योगी गरजे। बाबा योगी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मैं अयोध्या की धरती से आया हूँ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आप सभी की भावनाओं के अनुरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। योगी ने कहा कि अगर कांग्रेस देश में रहती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं हो पाता। 500 वर्षों के बाद गुलामी के ढांचे को समाप्त कर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत का भव्य राष्ट्र मंदिर है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम के मंदिर का जिक्र किया, आधी लुटियां कांग्रेस की वहीं डूब गई, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही राम मंदिर का मसला उलझा रहा, और जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया। लेकिन ये अकेला मोदी सरकार की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त यूपी में सपा की सरकार थी। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो हालात बदले और राम मंदिर का रास्ता भी खुल गया, जो 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम योगी ने यूपी मॉडल का किया जिक्र, हर कोई तालियां पीटने लगा। योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दूसरी विधानसभा में पहुंचे तो लोगों का हुजूम देश के सबसे लोकप्रिय नेता को देखने के लिए उमड़ पड़ा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी अपने भाषण की शुरुआत कर दी। उससे पहले ही लोगों का हुजूम योगी योगी के नारे लगाने लगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में हमने माफियाओं का सफाया कर दिया है, उनका राम नाम सत्य कर दिया है। हिमाचल में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाई है। जय श्री राम। बस इतना कहना पड़ता कि सारे के सारे युवा मंच के नीचे झूमने लगे, क्योंकि इस दौर में यूपी मॉडल को बाबा का बुलडोजर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हर कोई जानता है ऑन द स्पॉट न्याय कौन दिलवाता है, और यही वजह है कि यूपी में बदली कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल इन दोनों अन्य राज्यों में भी चर्चा का केंद्र है। यूपी के माफियाओं की संपत्ति पर चल रहा बुलडोजर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है। ऐसे में सीएम योगी हिमाचल के चुनावी रण में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। हिमाचल के युवाओं में सीएम योगी ने अपने जोशीले भाषण से जोश भर दिया, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खेल खराब करने का संकेत दे रहा है। आपको क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने से बीजेपी को फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क, इंडिया 7 नाउ।